हे भगवान, इस धूप में रोज का यही काम। पर क्या करे, पेट भरना, घर भी तो चलाना है। अगर मैं नहीं करूंगी तो बाबूजी अकेले कैसे संभालेंगे। बस आज का दिन अच्छा निकाल देना। पिंकी, अरे ओ पिंकी, क्या है चाची जी? अगर खानी है गर्मा गर्म खीर तो अपना बर्तन ले आ। बकरी के शुद्ध दूध से बनाई है मैंने, क्योंकि आज सुबह तेरे चाचा जी को खीर खाने का बड़ा मन हुआ था, तो खेत जाने से पहले जिद करके बनाने को बोल गए थे। तेरे चाचा भी ना खीर खाने के पक्के शौकीन है। घर के पास ही खेतों में पिंकी के बाबा कड़ी धूप में मेहनत करने में लगे हुए थे। काफी देर तक फावड़ा चलाने के बाद थक कर वो पिंकी को आवाज लगाते हैं। पिंकी बेटा, जल्दी आजा, आज खेत का काम ज्यादा है। अगर देर हो गई ना तो फसल खराब हो जाएगी, और इस बार अगर फसल नहीं हुई तो घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आ रही हूँ बाबूजी, आप चिंता मत करो। पिंकी का जवाब सुनकर भूरा पास वाले पेड़ के नीचे अपनी थकान उतारने को बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद पिंकी खाना लेकर घर से चलती है, मगर बीच रास्ते में ही एक बहुत बड़ी मुसीबत पिंकी का इंतजार कर रही होती है। अबे ओ हलकट, ये सुबह सुबह मुझे यहाँ गंध सम्मेलन में लाया है क्या? आए, ये खेत है या पब्लिक टॉयलेट बना दिया इन गांव वालों ने? मालिक थूकम चंद जी मैं ये कह रहा था, गांव की रोज वाली मॉर्निंग एक्टिविटी है ये। सब लोग नेचुरल प्रोसेस में लगे हैं यही वो प्रक्रिया है जिससे खेतों की जमीन में ताकत आती है और हमें खेतों में पैदावार ज्यादा मिलती है क्या बकता है बे? नेचुरल प्रोसेस? अबे ये केमिकल अटैक है सीधे नाक पर है। कौन है रे ये लोग? आए, घर में जगह खत्म हो गई क्या इन सब की? अरे लंबरदार जी सुबह की हवा और खुला मैदान, डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं। अरे थोड़ा और आगे आ जाओ तो एक और पते की बात बता दूं अबे ओ गंद की खान, बाहर में जा तू और तेरा डॉक्टर, समझा? छी 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 छी, अगर जो 1 मिनट और रुका यहाँ मैं तो मुझे डॉक्टर की जरूरत पड़ जाएगी। अरे कुंठित आदमी, जो तू पहले मुझे बता देता तो मैं गैस मास्क पहन के आता यहाँ। तू कोठी में चल, आज तेरी बीमारी वही ठीक करूंगा। अरे मालिक नाराज मत हो गांव का असली रियलिटी शो तो यही है ना। जब अपना गांव यहाँ है तो हल्का होने लंदन जाएगा क्या अरे भाग यहाँ से। मुखिया का बढ़ता पारा देखकर नौकर वहां से भागता है और भागते हुए वो सामने से आ रही पिंकी से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोर से हुई कि पिंकी और नौकर वहीं गिर पड़ते हैं। संभल कर खड़ी हुई पिंकी गुस्से से लाल हो जाती है। इधर नौकर पिंकी को देखकर भौचक्का रह जाता है, लेकिन तमतमाई पिंकी नौकर के ऊपर टूट पड़ती है। अरे ओ, सामने से आते हुए दिखाई नहीं देता क्या? आंखें बंद करके चल रहे थे, सीधे आकर मुझसे टकरा गए। मेरा सारा खाना गिरा दिया, रोटी मिट्टी में सन गई। मेरे बाबूजी खेत में काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं सुबह सुबह ये खाना लेकर जा रही थी और तुमने एक पल में सब बर्बाद कर दिया। ऊपर से खड़े ऐसे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुन लो, आज तुमसे हिसाब लेकर ही जाऊंगी, वरना मेरा नाम पिंकी नहीं, समझा? अरे ओ छोरी, इतनी आग मत उगल। गलती हो गई तो क्या आसमान टूट पड़ा? रास्ता सबका होता है, तुम ही अकेली नहीं चलती यहाँ। खाना गिर गया तो फिर से बना लेना, समझी? इतनी बड़ी बात बना रही हो जैसे कोई मरा जा रहा हो अरे वाह रे, इसकी बेहयाई तो देखो। गलती भी तुम्हारी और अकड़ भी तुम्हारी। तुम्हारी वजह से मेरे बाबूजी आज भूखे रहेंगे और तुम्हें ये सब मामूली लग रहा है। कान खोलकर सुन, तेरी यही खड़े खड़े ऐसी खबर लूंगी कि सारी अकड़ निकल जाएगी, समझा? अरे जा जा,
जो करना है कर ले मेरा, मैं भी डरने वालों में से नहीं हूं। इतना शोर मचाएगी तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा, फिर देखेंगे कौन सही है और कौन गलत। चल अब चिल्ला तू, जितनी तेरे शरीर में ताकत हो। आवाज सुनकर आसपास के लोग आकर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे क्या हुआ? कौन किससे उलझ गया? हाय, अरे रहने दो, पहले सुनो तो सही। गौर से देखो सब लोग, पहले इसने मुझे धक्का मारा और मेरा खाना भी गिराया, और अब उल्टा मुझसे ही बहस कर रहा है। आज इसे सबक सिखाए बिना मैं नहीं जाऊंगा। अरे भैया लोग, गलती थोड़ी सी हुई है मुझसे, मगर ये तो तूफान बना रखी है। हे भगवान, इतनी नौटंकी तो हमारी मेहरिया नहीं करिस होगा कभी, जितना ये छोकरिया यहाँ कर रही है। मामले को बढ़ता हुआ देख दूर खड़ा लंबरदार बिगड़ती बात को बीच में आकर संभाल लेता है। अरे ओ, ये कैसा शोर शराबा है सुबह सुबह? हाय, जंगल को अखाड़ा बना रखा है क्या तुम लोगों ने? देखिए ना बाबूजी, आपके इस नौकर ने मुझे धक्का मारा, मेरा खाना गिरा दिया और अब उल्टा मुझसे ही लड़ रहा है। मेरे बाबा सुबह बिना कुछ खाए ही खेतों में काम करने चले गए थे। उनके लिए खाना लेकर जा रही थी मैं कि अचानक से ये बेवकूफ भागता हुआ मुझसे टकराया। अब मेरे बाबा को दिन भर भूखा रहना पड़ेगा। एक तो नुकसान किया और ऊपर से धौंस दिखाता है ये। मालिक, गलती से टकरा गया था। पर ये छोकरियां तो बात को बहुत बढ़ा रही है। आप कहें तो अभी इसकी अकड़ ढीली कर दूं यहीं पर। चुप कर बददिमाग, अब एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता मैं, समझा? एक छोटी सी बात पर तुम दोनों ने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। चल माफी मांग लड़की से तुरंत, और तुम भी लड़की, थोड़ा धैर्य रखना सीखो। गुस्से से बात बिगड़ती है, सुलझती नहीं। ठीक है, माफी मांगता हूं मैं तुमसे, आगे से ध्यान रखूंगा। ओके? आपकी बात मान लेती हूँ, पर अगली बार ऐसा हुआ ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। ईद का जवाब पत्थर से मिलेगा, याद रखना, समझे? चलो चलो, सब अपने अपने घर चलो। धत्त तेरी, बड़ी जल्दी तमाशा खत्म हो गया यार। चलो चलो भाई, मंडी हटाओ, तमाशा खत्म। परेशान, हताश और निराश पिंकी वापस घर लौट जाती है, और इधर नौकर लंबरदार से काफी नाराज होकर कहता है, मालिक, आपने उसे ऐसे ही क्यों जाने दिया? हाँ, वैसे तो आप बहुत बड़े बगद्दर सिंह बने घूमते हैं। फिर आज क्या हो गया था आपको? बोलिए। आपकी सेवा मैं करता हूं या वो लड़की? आए, आपने आज मुझे सबके सामने डांटा, मेरी इज्जत मैली कर दी, और वो सबके सामने यूं ही बोलती रही। छह, मुझे अब आपका सेवक कहने में शर्म आ रही है, समझे? अरे बात को समझ मेरी, वहां भीड़ बहुत थी, और भीड़ के सामने मैं आग भड़काता नहीं बुझाता हूं। अगर आज मैं तेरा पक्ष सबके सामने ले लेता तो बात और बिगड़ती, नाम भी खराब होता मेरा, समझा? अरे गोलमोल बातें घुमाना बंद करके जरा खुलकर समझाओ मुझे, नहीं तो ये रखा है आपका धर्मशाला, और गुलामी की जंजीरें तोड़कर मैं चला, बड़े आए लंबरदार बन के रौब झाड़ने। अरे सुन सुन सुन, अपनी जुबान को रोक। देख, वहां भीड़ ज्यादा थी, वो सारे मेरे ही वोटर रहे होंगे, समझा? अरे मेरी लंबरदार की कुर्सी भी उन्हीं सब गांव वालों के वोट से मिलती है। तो तू क्या चाहता था कि तेरी एक गलती की वजह से मेरी कुर्सी चली जाए? अरे कुर्सी बचाने के लिए कितना दिमाग चलाना पड़ता है, तुझे क्या मालूम? अगर तू भी इतना दिमाग चलाता ना तो तू मेरी सेवा न कर रहा होता, बेवकूफ। अरे वाह मालिक, बिल्कुल शैतान की खोपड़ी है आपकी। मैंने तो सोचा कि आप सच में मुझे अपमानित कर रहे हैं, लेकिन अब मैं समझा आपके दिमाग को। मगर फिर भी अब उस छोकरिया को सबक सिखाए बिना मुझे चैन नहीं आएगा, समझे मालिक? कुछ तो करना होगा। समझ गया, मेरे पास एक अच्छा सा प्लान है उस लड़की को सबक सिखाने का, समझा? लेकिन उससे पहले जल्दी से चल यहां से, इस बदबू से मेरा दम घुट रहा है। हाँ, छी 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 छी। पिंकी सीधी तो बहुत बनती है, पर अब देखता हूं कब तक मेरी नजरों से बचती है। इस गांव में मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, और अब ये भी नहीं बचेगी। हाँ, ओए सुन,
मैंने सब पता लगा लिया है। वो पिंकी रोज शाम को खेत से अकेली लौटती है। हाँ मालिक, हर रोज वो उसी कच्चे रास्ते से आती जाती है और शाम को वहां चारों तरफ सन्नाटा भी रहता है। मगर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। हा 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 हा, बस वही मौका सही है। आज शाम को उसे हम वहीं रोकेंगे, मगर याद रहे किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझा? लेकिन मालिक, अगर किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। कुर्सी तो जाएगी ही, बदनामी अलग से होगी। और क्या पता पकड़े जाने के बाद हमें गंजा करके गधे में बिठाकर पूरे गांव में घुमाया भी जाए। अरे मेरी तो सोचकर ही रूह कांप रही है। सेवक की हिदायत भरी बात सुन लंबरदार भयंकर क्रोधित हो जाता है और सेवक की गर्दन मरोड़ते हुए धमकाता है। अरे ओ डरपोक, इस गांव में मेरी चलती है। अगर किसी ने जुबान खोली भी ना तो उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा। मेरे लाल, तू बस वही कर जो मैं कह रहा हूं, नहीं तो मैं अभी तुझे गंजा करके तेरे मुंह में कालिख पोत कर पेड़ से उल्टा टंगवा दूंगा, समझा बेवकूफ? ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। काम निपटाकर जल्दी चली जाऊंगी। और भूरा खेतों में पिंकी को अकेला छोड़कर चला जाता है। पिंकी ने इतनी लगन के साथ फावड़ा चलाया कि उसे पता भी नहीं चला कि कब दिन ढल गया। दिन ढलता देख पिंकी कंधे में फावड़ा रख घर चल पड़ती है। शाम ढल चुकी थी और पिंकी अपने रोज के रास्ते से घर लौट रही थी, पर आज का रास्ता कुछ अलग था, जैसे हवा भी आने वाले खतरे की खबर दे रही हो। लेकिन सभी बातों से अनजान पिंकी उस सुनसान रास्ते पर मन ही मन सोचती चली जा रही थी। आज इतना सन्नाटा क्यों है? ना कोई आदमी, ना कोई आवाज, और न जाने क्यों दिल भी अजीब सा घबरा रहा है। लगता है खेत में ज्यादा देर हो गई। सन्नाटे से घबराई पिंकी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी कि अचानक से पास वाली झाड़ी में एक जोर की हलचल होती है। हलचल को देख पिंकी तुरंत ठिठक कर रुक जाती है और फावड़ा आगे करके आवाज लगाती है। कौन है? कौन है वहाँ? देखो, अगर कोई मजाक कर रहा है तो सामने आ जाओ, समझे? झाड़ियों के पीछे से निकलकर लंबरदार का सेवक पिंकी का रास्ता रोक लेता है और धमकाते हुए पिंकी से कहता है, अरे ओ पिंकी, चल तुझे मालिक बुला रहे हैं। और सुन, अगर जो तूने चलने में थोड़ी सी भी कीका या चूं चां की तो तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, समझी? सेवक की बात सुनकर पिंकी खुद को संभालते हुए करारा जवाब देती है। अरे डराता किसको है कलमुहे? अरे गरीब किसान की बहादुर बेटी हूँ, समझा? कहीं नहीं जाऊंगी मैं। और खबरदार, अगर जो तूने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझा? बड़ा आया मुंह उठा के मालिक का गुलाम। अब चल, हट छोड़ मेरा रास्ता, मुझे देर हो रही है। ओहो, बड़ी तेज जुबान है तेरी। लगता है गांव में किसी ने तुझे समझाया नहीं कि गरीब की बेटी जितना आसमान में उड़ती है ना, उतनी ही जोर से जमीन पर गिराई भी जाती है, समझी तू? हा 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 हा। जुबान तेज नहीं है मेरी, बस सच बोलने की आदत है मुझे। और सुन, मैं उन लड़कियों में से नहीं जो तेरे जैसे गुलामों की धमकी सुनकर रोने लगी, समझा तू निर्लज्ज? अरे ओ लड़की, तुझे अंदाजा भी है तू किससे टकरा रही है? पूरा गांव मालिक के नाम से कांपता है और तू अकेली छोरी हमें ही आंख दिखा रही है। गजब है भाई। कांपते होंगे वो लोग जिनकी रगों में खून नहीं, डर बहता है। अरे मेरे बाबा ने मुझे मेहनत करना सिखाया है, किसी जुल्मी के आगे झुकना नहीं, समझा तू? बहुत घमंड है ना तुझे अपनी हिम्मत पर। अरे एक इशारा कर दूं तो तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा, समझी तू? रात का समय है, जंगल सुनसान है, तू चिल्लाएगी भी ना
तो कोई नहीं आएगा। हा 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 हा। अरे ओ बुज़दिल, डराना बंद कर। जिस दिन गरीब डरना छोड़ देगा ना, उस दिन तुम जैसे लोगों की हेकड़ी मिट्टी में मिल जाएगी। आखिरी बार समझा रहा हूं तुझे, चुपचाप मालिक के पास चल, वरना घसीट कर ले जाना भी आता है मुझे। अगर जो एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, तो ये कुदाल अब खेत नहीं, तेरी अकड़ को यहीं खो देगी, समझा? गरीब हूँ पर मजबूर नहीं। आई बात समझ में? पिंकी के इतना कहते ही लंबरदार झाड़ियों के बीच से निकलकर ताली बजाता हुआ पिंकी से जाकर कहता है, वाह रे पिंकी, मानना पड़ेगा, हिम्मत तो कूट कूट कर भरी है तुझमें। पूरा गांव जहां मेरा नाम सुनकर सिर झुका देता है, वहां तू अकेली मेरे सामने आंखें दिखा रही थी। अरे पगली सुन, ये खेत, ये रास्ते और ये चौपाल सब मेरे ही इशारे पर चलते हैं। यहाँ किसी गरीब फटीचर किसान की नहीं, सिर्फ लंबरदार की मर्जी चलती है। और आज मैं तेरी ये अकड़ यही मिट्टी में मिला दूंगा। लंबरदार को देखकर पिंकी समझ चुकी थी कि ये कोई साधारण बात नहीं, एक जाल था जो उसके लिए बिछाया गया था। लेकिन तब तलक लंबरदार पिंकी को जमीन पर गिरा देता है। ओए हाथ मत लगा मुझे, गरीब हूँ पर कमजोर नहीं। मेरे बापू ने मुझे झुकना नहीं, सच के लिए लड़ना सिखाया है। और तू खुद को गांव का मालिक कहता है। अरे मालिक वो होता है जो लोगों की रक्षा करे, लेकिन तू तो ताकत के नशे में इंसानियत तक भूल चुका है। भेड़िए, आज अगर मैं डर गई तो कल इस गांव की हर बेटी को डर के साए में जीना पड़ेगा। पिंकी पूरी ताकत लगाकर लंबरदार को धक्का मारती है। लंबरदार थोड़ा पीछे गिरता है, फिर और ज्यादा गुस्से में उठता है और पिंकी की तरफ चीखते हुए कहता है, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। लगता है तेरे बाप ने तुझे औकात भूलना सिखा दिया है। तू नहीं जानती पिंकी, जिसके खिलाफ पूरा गांव बोलने से डरता है, उसके सामने खड़ी होकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज के बाद तेरी ये आवाज, ये हिम्मत सब खत्म कर दूंगा मैं। तभी घबराया हुआ सेवक भागते हुए आता है और आकर लंबरदार से कहता है, लंबरदार जी, गजब हो गया, गांव वाले इस तरफ आ रहे हैं। किसी ने पिंकी की चीख सुन ली लगती है। अगर लोगों ने आपको इस हालत में देख लिया ना, तो पूरा गांव सिर पर उठा लेंगे। सेवक की बात सुनकर लंबरदार एक पल के लिए घबरा जाता है। उसी मौके का फायदा उठाकर पिंकी मिट्टी उठाती है और उसकी आंखों में फेंक देती है। आह, मेरी आंखें, अरे इस लड़की ने मेरी आंखें फोड़ दी। आह, उह, हाय ये दर्द। अब चिल्ला क्यों रहा है लंबरदार? अभी तो तू अपनी ताकत का घमंड दिखा रहा था ना। सुन ले, किसान की बेटी टूट सकती है, डर सकती है, लेकिन गलत के आगे कभी झुक नहीं सकती। आज मैं बच गई हूँ, लेकिन कल पूरा गांव तेरे चेहरे के पीछे छिपे राक्षस को देखेगा। पिंकी तेजी से गांव की तरफ दौड़ पड़ती है। लंबरदार गुस्से में मिट्टी पर मुक्का मारता रह जाता है, जबकि दूर से गांव वालों की आवाजें और लालटेन की रोशनी पास आती दिखाई देती है। अरे पकड़ लो इन दोनों को, देखना कोई भागने ना पाए। अरे इन इंसानी भेड़ियों को छोड़ना मत साथियों। ओह,